सम्राट बिंबिसार ने अंतेनाद की बहन विशाखा को श्रीमालू को ढूंढने के लिए भेजा था। वहीं रात के वक्त सरना आम्रपाली के महल का निरीक्षण कर रही थी और तभी उसने देखा कि सोम सुलोचना के वेश में नहीं बल्कि पुरुष वेश में राजमहल में घूम रहा था। ये देखकर सरना हैरान थी, क्योंकि अगर सोम को वहां कोई देख लेता तो उसे बंदी बना लेता। वो तुरंत सोम के पास गई। सोम उस वक्त किसी को ढूंढ रहा था। उसके भाव ऐसे थे जैसे वो काफी परेशान हो। सरना ने उसे किनारे ले जाते हुए पूछा, सोम, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने इस रूप में यहाँ देख लिया तो क्या होगा, तुम जानते हो। उसके बावजूद भी तुम इस तरह अपने वास्तविक रूप में कैसे घूम सकते हो? सोम अभी भी अपने चारों तरफ कुछ देख रहा था। उसके भाव ऐसे थे जैसे सरना की बातें उसे सुनाई नहीं दे रही हूँ। सरना ने उसके बाजुओं को पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या फिर नहीं? तभी सोम ने चौंकते हुए सरना की तरफ देखा और एकदम से कहा, हमें क्षमा करना सरना, हम इस वेश में कभी भी बाहर नहीं आते, परंतु हमने किसी पुरुष को रसोई के पास देखा था और इसलिए हम तुरंत बाहर आ गए। ये सुनकर सरना ने संदेह करते हुए कहा, अच्छा, रसोई के पास तुमने किसी पुरुष को देखा? सोम, तुम झूठ कब से बोलने लगे? हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हें अपने वास्तविक वेश में घूमना था, इससे तुम अब बहाना बना रहे हो। सोम ने सरना को समझाते हुए कहा, हमारी बात का यकीन करिए सरना, हम सत्य कह रहे हैं। वो पुरुष रसोई आया था और जैसे कुछ ढूंढ रहा था। हमने उसकी आहट सुनी और जब बाहर आकर देखा तो। सोम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सरना ने उसकी बात काटते हुए कहा, सोम, हमारी बात मानो, यदि बंदी नहीं बनना चाहते हो तो भूल कर भी अपने वास्तविक रूप में बाहर मत आना, अन्यथा तुम्हारे साथ साथ देवी आम्रपाली भी मुश्किल में पड़ जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये बात दोबारा ना हमें समझानी पड़े। ऐसा कहकर सरना सोम को समझाकर वहां से चली गई, लेकिन सोम अब भी किसी को ढूंढ रहा था। उसने खुद से कहा, तुम कैसे भरोसा दिलाएं सरना, हमने देखा था, कोई तो था जो रसोई में आया था। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही महारानी कपाला के साथ उस तांत्रिक से मिलने के लिए निकल गई। महारानी ने दासी के साधारण वस्त्र पहने हुए थे। महल से बाहर निकलने के बाद कपाला ने एक बैलगाड़ी बुला ली थी, जिसमें बैठकर महारानी उस गांव की तरफ निकल गई। सूरज नहीं निकला था, इस वजह से चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। महारानी गांव तक तो आसानी से पहुंच गई थी, लेकिन उस तांत्रिक के पास जाने का रास्ता बहुत ज्यादा खराब था। चारों तरफ सूखे हुए पेड़ और पत्थरों से भरा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, जहां से बैलगाड़ी का गुजरना अब नामुमकिन था। सूरज निकल आया था, गांव के लोग भी जागने लगे थे। महारानी ने अपना चेहरा छुपा लिया था। तभी बैलगाड़ी वाले ने कहा, यहाँ से आगे जाना मुश्किल हो रहा है, हमें लगता है आप लोगों को अब आगे पैदल ही जाना होगा। तो महारानी ने उस बैलगाड़ी वाले को डांटते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो? जब तक तुम हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देते, हम इस बैलगाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। महारानी उस वक्त भूल गई थी कि वो दासी के वेश में है। उन्हें उस बैलगाड़ी वाले का मना करना पसंद नहीं आया था, लेकिन वो बैलगाड़ी वाला ये नहीं जानता था कि उसके साथ जो बैठी हुई है वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि वैशाली की महारानी है। उसे महारानी एक साधारण स्त्री की तरह लग रही थी। लालच में आकर बैलगाड़ी वाले ने कहा, अरे पहले बताना चाहिए था ना कि आप इतना धन देने वाले हो, हम अपनी गाड़ी रोकते ही नहीं। इतना कहकर उसने अपने बैलों को हाँकना शुरू कर दिया और एक बार फिर महारानी की गाड़ी लेकर आगे बढ़ चला। इधर आम्रपाली के महल में आज सुबह से ही सोम ने रसोई का काम संभाल लिया था। उसने एक साथ कई सारे पकवान जलपान के लिए बनाए थे। आम्रपाली जब जलपान के लिए आई तो वहां रखे पकवान को देखकर खुश हो गई। उसने अपने शब्दों में हैरानी लाते हुए कहा, अरे वाह, आज इतने सारे पकवान। क्यों सुलोचना, आज दोपहर का भोजन बनाने की इच्छा नहीं है क्या, जो सुबह सुबह ही इतने सारे पकवान बना डाले? सरना भी आम्रपाली के बगल में ही खड़ी थी, वो भी ये सब देख रही थी। उसने कहा, देवी, ये सारे पकवान तो आपके पसंदीदा है ना? ये बोल उसने सोम से कहा, क्या बात है सुलोचना, आज देवी आम्रपाली को प्रसन्न करने का विचार है क्या, जो उनकी पसंद के इतने सारे पकवान बनवा दिए? सरना भी आम्रपाली के बगल में ही खड़ी थी। सोम ने आम्रपाली और सरना की तरफ देखते हुए कहा, हमने ये सारे पकवान इसलिए बनवाए हैं क्योंकि कई दिनों बाद आम्रपाली जी आज जलपान के लिए बैठेंगी। पिछले कई दिनों से उन्होंने ढंग से जलपान तक नहीं किया था, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें जो भी कुछ पसंद है वो सब बनवा देते हैं। जो उन्हें खाना होगा वो पेट भर के खा सकती हैं। ये सुनकर आम्रपाली को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा,
सुलोचना, तुम ना एक एक करके हमें हमारे पूरे परिवार की याद दिला रही हो। कल हर्षदेव की याद आ गई थी और आज देखो तुम हमें हमारी गुरु माँ अम्बे की याद दिला रही हो। ये सुनकर सोम और सरना दोनों ही सवालिया नजरों से आम्रपाली की तरफ देखने लगे। आम्रपाली ने अपनी बात बताते हुए आगे कहा, बचपन में जब हम बीमार पड़ जाते थे तो हमसे कुछ भी नहीं खाया जाता था, लेकिन जिस दिन हम पूरी तरह से ठीक हो जाते थे उस दिन हमारी गुरु माँ अम्बे हमारे लिए इसी तरह कई सारे पकवान बनाती थी, ताकि हमारा मन जो भी कुछ खाने का कर रहा हो हम खा लें और हम भूखे ना रहें। इस पर सरना ने सोम से कहा, अगर ऐसा है तो आज सुलोचना तुमने बहुत सराहनीय कार्य किया है। तुमने देवी आम्रपाली के लिए एक परिवार की तरह सोचा। जैसे ही सरना ने ये कहा, सोम ने उसे टोकते हुए कहा, सरना, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आम्रपाली जी हमारा परिवार ही है, क्योंकि उनके अलावा हमारे जीवन में और कोई नहीं है। सोम की बात सुनकर आम्रपाली की आंख भर आई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसका हृदय उससे कह रहा था कि हम समझ सकते हैं सोम, बिना परिवार के कैसा लगता है। बिना अपनों के साथ के हम जीवन में एक कदम भी नहीं चल सकते। इसके बाद सोम ने आम्रपाली और सरना को जलपान के लिए बिठाया, लेकिन आम्रपाली ने उसे भी अपने साथ जलपान करने के लिए कहा। सुलोचना, तुमने हमारे लिए इतने सारे पकवान बनाए हैं, हम इन्हें अकेले नहीं खा सकते, तुम्हें भी हमारे साथ खाने होंगे। सोम आम्रपाली के साथ कैसे बैठ सकता था, ये सोचकर उसने मना कर दिया, लेकिन आम्रपाली की जिद के आगे सोम की एक ना चली और उसे उनके साथ भोजन करने के लिए बैठना ही पड़ा। लेकिन उस वक्त भी किसी की नजर थी जो उन तीनों पर जमी हुई थी। वो आम्रपाली को खाते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब आम्रपाली ने खीर खाने से मना कर दिया तो उसका चेहरा क्रोध से भर उठा। सोम ने जिद भी की, लेकिन आम्रपाली नहीं मानी। आम्रपाली ने खीर नहीं खाई, इसलिए सोम और सरना ने भी खीर को छुआ तक नहीं। वो व्यक्ति जो उन्हें घूर कर देख रहा था क्रोध में वहां से चला गया। इसी बीच मगध साम्राज्य में सम्राट बिंबिसार ने दोनों रानियों को बुलवाने के लिए एक संदेश लिखा और उनके पास भेज दिया। इसी के साथ ही उन्होंने एक संदेश पांचाल नरेश के लिए भी लिखवाया, जो लगातार मगध की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद वो कोशला देवी के भाई सुभद्र से मिलने उसके महल गए। सुभद्र विलासिता में डूबा रहने वाला व्यक्ति था। उसके महल में दिन रात उसके मनोरंजन के कार्य चलते रहते थे। जब सम्राट बिंबिसार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुभद्र बुरी तरह से नशे में चूर होकर पड़ा था। सम्राट बिंबिसार ने उससे अपनी कड़क आवाज में पूछा, सुभद्र, क्या आप हमें बताएंगे, आखिर हमारे कहने के बावजूद भी आपने गांधार नरेश से अब तक बात क्यों नहीं की? सुभद्र नशे में था, इसलिए वो ये भूल गया था कि सामने सम्राट बिंबिसार खड़े हैं और वो अपने लहजे में कहता है, हम क्यों बात करें, सम्राट बिंबिसार खुद जाएं और खुद बात करें। हम उनके कोई दास नहीं है जो उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। हमारे पास भी बहुत सारे काम हैं। हम सम्राट नहीं तो क्या हुआ, हमें भी अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। सम्राट बिंबिसार अपने सैनिकों और अंतेनाग के साथ वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने अंतेनाग को अपनी आंखों से इशारा किया। अंतेनाग तुरंत सम्राट का इशारा समझ गया। उसने कौशला देवी के भाई सुभद्र को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने साथ महल से बाहर की तरफ ले जाने लगा। हालांकि वहां सम्राट बिंबिसार थे, इसलिए कोई भी सैनिक कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो महल भी उन्हीं के अधीन आता था। सुभद्र चिल्ला रहा था, अरे कहाँ ले जा रहे हो हमें, नीचे उतारो, अभी हमारे जश्न का वक्त हो रहा है, हम कहीं नहीं जा सकते। तुम लोग जानते नहीं हो सम्राट बिंबिसार हमारी बहन के पति हैं। हम तुम सबकी शिकायत उनसे कर देंगे, इसलिए हमें नीचे उतारो। देखते ही देखते अंतेनाग ने सुभद्र को ले जाकर बाहर बने पोखर में फेंक दिया। पोखर में डूबते ही सुभद्र का सारा नशा उतर गया। उसने जब देखा कि सम्राट बिंबिसार अपने सारे सैनिकों के साथ उसके सामने खड़े हैं तो वो घबराते हुए तुरंत पोखर से बाहर निकला और कहता है, सम्राट बिंबिसार, आप यहाँ क्यों आए? आपने हमें बुलवा लिया होता, हम स्वयं आ जाते आपके पास। सम्राट बिंबिसार अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए थे। उन्होंने बिना इधर उधर की बात किए कहा, गांधार नरेश से आपने अब तक बात क्यों नहीं की? सम्राट का सवाल सुन सुभद्र के चेहरे के रंग उड़ गए। वो खामोश खड़ा था, उसके पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। सम्राट बिंबिसार ने ऊंचे स्वर में कहा, सुभद्र, हमने आपसे कुछ पूछा है। सुभद्र ने घबराते हुए एकाएक कहा, हम उनसे बात नहीं कर सकते सम्राट। इसकी वजह बताएंगे? सम्राट, जब हम गांधार नरेश के पास बात करने के लिए गए थे तो हमें ज्ञात हुआ कि गांधार नरेश पांचाल नरेश के साथ मिल गए हैं और दोनों मगध पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर सम्राट हैरान थे। उन्हें अब तक सिर्फ पांचाल नरेश के बारे में पता था, लेकिन गांधार नरेश ऐसे व्यक्ति थे जिनके यहाँ से मंगाए हुए सामान से ही मगध का मुख्य द्वार बनवाया गया था।
इसका मतलब साफ था कि मगध के मुख्य द्वार को कैसे तोड़ना है, ये बात गांधार नरेश अच्छे से जानते थे। सम्राट बिंबिसार ने तुरंत अंतेनाग की तरफ देखा कि आखिर उसने इतनी बड़ी बात सम्राट बिंबिसार को अब तक क्यों नहीं बताई, क्योंकि पांचाल नरेश का आक्रमण करना उतना चिंताजनक नहीं था जितना चिंताजनक गांधार नरेश का उनका साथ देना था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो अचानक गांधार नरेश उनके खिलाफ हो गए थे। सम्राट बिंबिसार ने तुरंत आदेश देते हुए कहा, हम अभी इसी वक्त गांधार नरेश से स्वयं मिलने जाएंगे, हमारे निकलने की तैयारी की जाए। ये बोलकर सम्राट बिंबिसार वहां से चले गए, लेकिन उनके जाते ही सुभद्र एक कुटिल मुस्कान के साथ खुद में ही कहता है, सम्राट बिंबिसार, तुम्हारे पतन का वक्त नजदीक आ गया है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। सम्राट बिंबिसार जब महल वापस आए तो वो चिंतित होते हुए अपने कक्ष में गए। अंतेनाग भी उनके साथ था। उन्होंने कहा, अंतेनाग, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, हमने आपको बहुत सारे संदेश भेजे थे, परंतु ना आपका कोई जवाब आया, ना ही आप वापस आए। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन देवी आम्रपाली के प्रेम में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया और यही वजह है कि आज। अंतेनाग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सम्राट ने उसे टोकते हुए कहा, अंतेनाग, आम्रपाली के लिए कुछ भी मत कहो। तुम अच्छे से जानते हो हम आम्रपाली के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। जैसे ही सम्राट ने ये कहा, अंतेनाग चुप हो गया। सम्राट बिंबिसार ने आगे कहा, इन सारी मुसीबतों का समाधान जल्द से जल्द ढूंढकर हमें वैशाली वापस जाना है अंतेनाग। ये सुनकर अंतेनाग ने तुरंत कहा, क्या आप एक बार फिर वैशाली जाएंगे? परंतु क्यों सम्राट? हमारा मतलब है कि मगध को अकेला छोड़कर जाना उचित नहीं है। बिंबिसार ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, हम जानते हैं, परंतु हम एक काम अधूरा छोड़कर आए हैं, उसे पूरा करने हमें वैशाली जाना ही होगा। तब तक हमारे गुप्तचर आम्रपाली का ध्यान रखेंगे और उनकी पल पल की खबर हमें देते रहेंगे। वहीं एक तरफ महारानी किसी भी हाल में उस तांत्रिक तक पहुंचना चाहती थी। रास्ता और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। तभी एक रास्ता ऐसा आया जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े गहरे गड्ढे थे। बैलगाड़ी के बैल बुरी तरह से थक चुके थे। वहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन महारानी की जिद की वजह से बैलगाड़ी वाला जबरदस्ती गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। अचानक बैलगाड़ी का एक बैल बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और पूरी गाड़ी उस बड़े से गड्ढे की तरफ झुक गई और अगले ही पल वो तीनों के तीनों उस गड्ढे में जा गिरे। कपाला की कमर में बुरी तरह से चोट आई थी, लेकिन वो बच गई थी। परंतु जब उसने अपने सामने देखा तो बैलगाड़ी वाला सिर में पत्थर लगने की वजह से मरा पड़ा था। कपाला महारानी को ढूंढने लगी। तभी उसने सामने देखा और डर से चिल्ला पड़ी, महारानी! क्या हुआ था महारानी के साथ? क्या उस तांत्रिक तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था? कैसे निकलेंगे सम्राट बिंबिसार अपनी परेशानी से बाहर? क्या सोम आम्रपाली के मन में अपने प्रति प्रेम जगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।